तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है एसएससी जीडी 2025-26 नई भर्ती को रहने वाला है। इसमें आपका स्पेशल प्रैक्टिस सेट रहेगा। सामान्य ज्ञान और हिंदी के 40 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको क्या करना है, टारगेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इनमें से आपका 80 नंबर कंफर्म होने वाला है। देखिए, आप 40 क्वेश्चन है, ठीक है, 40 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा और 40 क्वेश्चन में आप 30 भी सही करते हैं तो आप अव्वल नंबर पे हैं, ठीक है। और हिंदी का भी सेम ऐसे प्रोसेस है। आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन में सेट में 20-20 का आने वाला है, ठीक है। पर हम यहाँ पर बढ़ाकर सेट दिए हैं ताकि आपका क्वेश्चन यहीं से फंसे, ठीक है। हर एक सेट का स्पेशल प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन फंसाया जाएगा। सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चन 40-40 रहेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, फ्री PDF लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, टेस्ट सीरीज़ में आपको फ्री PDF दिया जाएगा। कैसे देंगे, ये वीडियो के एंड में बताएंगे। 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 प्रश्न का सही जवाब देने पर आपको फ्री PDF दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा। कैसे मिलेगा आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, क्या होगा राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली होगा, राधा कृष्ण सर्वपल्ली हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, या फिर जवाहरलाल नेहरू होगा, या महात्मा गांधी होगा। क्या होगा राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो पहला का राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आप लोग पॉइंट वाली बात ये है, क्या करना है आप लोग को, एक एक क्वेश्चन का सही जवाब देना है। आपको कितने समय में, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में, लो 5 सेकंड में आपको सही जवाब देना है, ठीक है। चलिए अगले सेशन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है, क्या होगा राइट आंसर आपका, जल्दी से बताएंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी होगा, या 15 अगस्त होगा, या 26 नवंबर होगा, या फिर 2 अक्टूबर होगा। क्या होगा राइट आंसर आपका बताएंगे। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। क्या होगा राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, आपका राइट आंसर होगा 26 जनवरी, है ना। 26 जनवरी क्या हो जाएगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है ना। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है ना। कितने को, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है क्या होगा, हाथी होगा, बाघ होगा, शेर होगा, गाय होगा। आपको आपके बाबू की कसम है भैया, लोग आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पूरा का पूरा राइट आंसर आपको बताना है। मेहनत करके, फोकस करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेंगे। जितना तैयारी की होंगी पूरा पूरा राइट आंसर बताएंगे, थोड़ा भी गलती नहीं करना है आपको, है ना। चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय पशु जो होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा, तो बाघ होगा। आपका क्या राइट आंसर रहने वाला है, बाघ हो जाएगा, है ना। बाघ आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्या होगा भैया, बाघ। बाघ का ड्राइंग आप लोग बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, इसको इसमें मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, इसको इसमें मिला ही है, इसको इसमें मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, यहाँ आँख डाल देंगे, है ना। लो भैया, ये बाघ हो गया आपका। राष्ट्रीय पशु आपका बाघ होता है, ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, क्या हो जाएगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, गांधी जी होंगे, नेहरू जी होंगे, लाल बहादुर शास्त्री होंगे, या फिर इंदिरा गांधी होंगी। क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो 4 का सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी होंगे, है ना। सी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी होने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, प्रश्न संख्या 5 जो हमारा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बी हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को पिताजी। और ये बताएंगे आप लोग
करो या मरो का नारा किसने दिया था, है ना, करो या मरो, इसका नारा किसने दिया था। और जय हिंद किसने दिया था, जय हिंद का नारा, ठीक है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने दिया था नारा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो करो या मरो को महात्मा गांधी ने कहा था, जय हिंद भी भगत सिंह ने कहा था, और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ताजमहल कहाँ स्थित होगा। ताजमहल जो है कहाँ स्थित है, दिल्ली में होगा, आगरा में होगा, ठीक है। 6 का क्या राइट आंसर रहने वाला है, तो आपका बी हो जाएगा, यानी कि आगरा में, है ना। तो ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पहले आपका जीके है, उसके बाद में हिंदी रहेगा, है ना। अभी हम जीके करवा रहे हैं, आगे चल के हिंदी रहेगा। और 5 प्रश्न आपसे पूछेंगे, सही जवाब देने का फ्री नोट्स आपको दिया जाएगा, पीडीएफ और नोट्स, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स जो है फ्री आपको दिए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इतने में ही देख लेंगे। 7 का क्या राइट आंसर रहने वाला है, क्या है 7वां का, रामायण किसने लिखा था, वेद व्यास ने, तुलसीदास ने, या फिर किसने लिखा था। लीजिए छोटा कर दे रहे हैं, थोड़ा समझ लेंगे, अब पढ़ेंगे। रामायण किसने लिखा था, वेद व्यास ने, तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने। तो राइट आंसर जो होगा आपका वाल्मीकि हो जाएगा, है ना। वाल्मीकि राइट आंसर रहने वाला है। क्या लिखा था, वाल्मीकि जी ने लिखा था रामायण, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, क्या है, भारत की राजधानी क्या है, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी नई दिल्ली होगी, है ना, नई दिल्ली होगी। और यूपी की राजधानी जो होगी लखनऊ होगी, है ना। यूपी की लखनऊ होगी, LUCKNOW, है ना, लखनऊ होगी। चलिए आप लोग बताएंगे मुंबई की राजधानी कहाँ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, कौन से ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। एकदम ताजगी से बढ़ेंगे आप लोग, दमखम दिखाएंगे आप लोग, जितना मेहनत किए होंगे, जितनी तैयारी किए होंगे, पूरा इसमें निकाल देंगे, है ना। पूरा का पूरा जोर दिखाएंगे आप लोग। कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है, बुध होगा, मंगल होगा, शनि होगा, शुक्र होगा। क्या होगा राइट आंसर, 9 का बी होने वाला है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि मंगल चाचा हो जाएंगे, है ना। कौन हो जाएंगे, मंगल चाचा, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या कहता है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है, प्रश्न संख्या 10 है हमारा, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है। बिजली होगी, स्वच्छता होगा, नल से जल, या शिक्षा। क्या होगी इसका उद्देश्य, क्या होगा ध्येय। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर जो रहने वाला है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नल से जल, नल से जल, है ना, नल से जल हो जाएगा आपका, नल से जल राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। अगर इस प्रश्न का जवाब आप लोग नहीं दिए, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, जल्दी से बताएंगे। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, गांधी जी होंगे, लाल बहादुर शास्त्री होंगे, इंदिरा गांधी होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे। क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, सही है क्या, सही है क्या, बताएंगे जल्दी से। 11 का बी होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखेंगे प्रश्न संख्या 12 हमारा क्या कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना होगा, गंगा होगा, गोदावरी होगा या ब्रह्मपुत्र होगा? कौन सी नदी होगी सबसे लंबी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। भारत की जो सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी गंगा नदी होने वाली है ना। क्या हो जाएगा? गंगा नदी। आपका गंगा जी होंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, 12 का बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। क्या लिखा है? किस महापुरुष ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, है ना। किस महापुरुष ने इंकलाब जिंदाबाद नारा दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बोस, सुभाष चंद्र बोस या फिर गांधी जी ने? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 13 का राइट आंसर ए रहने वाला है, यानी कि इंकलाब जिंदाबाद जय हिंद जो है कौन थे? ये भगत सिंह हो जाएंगे, है ना। और चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था नारा? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, है ना। इसको काटेंगे। आपका राइट आंसर ये रहने वाला है, तुम मुझे टाइप नहीं हो रहा यार, थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम हो रही। तुम मुझे खून दो, चलिए बता रहने दो, है ना। क्या हो जाएगा इसमें? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने नारा दिया था? तो ये हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे? महात्मा गांधी ने जय हिंद का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी कौन सी होगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? K2 होगा, है ना। K2 हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? तो ये नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये आपका नेपाल में पड़ता है ना, नेपाल नेपाल में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी, ग्रीस में हुई थी, अफ्रीका में हुई थी, सॉरी इटली में हुई थी, अमेरिका में हुई थी? राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? जल्दी से बताएंगे। दमखम दिखाओ बाबू लोग, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताना है। देखिए आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ग्रीस से शुरुआत हुई थी। ग्रीस से शुरुआत हुई थी, है ना। ओलंपिक की कहाँ से? ग्रीस से शुरुआत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा है? किस राज्य को पूर्व का सौराष्ट्र कहा जाता है? 16 का क्या राइट आंसर रहने वाला है? देखिए यहाँ पर डी का ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप लोग इतने बता देंगे। उड़ीसा होगा, बिहार होगा या उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश होगा या यूपी लिख लेंगे। ठीक है, यूपी लिख लेंगे। चलिए यहाँ यूपी लिख लेंगे आप। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असम नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा। प्रश्न संख्या 17 हमारा क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई थी? दिल्ली से, मेरठ से, लखनऊ से, झांसी से? 1857 से की क्रांति लखनऊ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति शुरुआत में कहाँ हुई थी, यानी कि सबसे पहले क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 की कहाँ से हुई थी? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आप लोग। तब का राइट आंसर जो हो जाएगा 17 का क्या हो जाएगा? बी रहने वाला है ना, बी, यानी कि बी फॉर बाहुबली। बी यानी कि मेरठ हो जाएगा, मेरठ। और मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे, है ना, मंगल पांडे जो थे क्या थे? मंगल पांडे जो थे प्रमुख थे, है ना।
मेन जो थे मंगल पांडे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और किसको लेके हुई थी? चर्बी को लेके, यानी कि कारतूस को लेके हुई थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपका मोर हो जाएगा, है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब इसमें ना अस्थाई पूछा है ना अस्थाई पूछा है, तो हम क्या राइट आंसर देंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर जो होगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, है ना। राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद हो जाएगा। अस्थाई कौन होगा? अस्थाई कौन हो जाएंगे? अस्थाई जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद हो जाएंगे, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में नाबार्ड किस क्षेत्र में से संबंधित है? नाबार्ड पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। शिक्षा से होगा, या फिर कृषि और विकास ग्रामीण से होगा, रक्षा से होगा, विज्ञान से होगा। 20 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे बाबू लोग। आप लोग यूपी पुलिस वाले, यूपीएसआई वाले विशेष ध्यान देंगे। आप लोग को बहुत ही मन से तैयारी करनी है, पूरा प्रैक्टिस पढ़ेंगे, ठीक है, और फुल वॉच करेंगे वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे और आप लोग राइट आंसर बताएंगे क्या होगा राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली, यानी कि कृषि और ग्रामीण से संबंधित हो जाएगा। क्या? नाबार्ड, ठीक है। किस क्षेत्र से है? तो कृषि और ग्रामीण विकास से। चलिए प्रश्न संख्या 21 जो है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ है? पेरिस में होगा, न्यूयॉर्क में होगा, लंदन में होगा, जिनेवा में होगा। क्या होगा राइट आंसर? आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्या होगा राइट आंसर? आप लोग को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर होगा आपका बी फॉर बाहुबली, न्यूयॉर्क सिटी में हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी है ना, पेरिस न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा। सॉरी, दिल बना रहे थे, ऐसे दिल नहीं बनाना आता, देख लो भाई कैसे लगेगा दिल अपना। हाँ, न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा, है ना, न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में जाने के बाद दिल लग जाएगा आपका। बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, क्या होगा? कौन सा राज्य है? देखिए, ऐसा कौन सा राज्य है जो 7 बहनों में नहीं आता है? ठीक है, भारत का जो 7 बहनें हैं राज्यों में से कौन सा है? असम होगा, मणिपुर होगा, त्रिपुरा होगा, सिक्किम होगा। कौन सा होगा 7 बहनों में नहीं आता है? आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो 22 का क्या राइट आंसर रहने वाला है? देखिए, असम भी आता है, मणिपुर भी आता है, त्रिपुरा भी आता है, आपका सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम आपका नहीं आता है। 22 रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? पंचशील सिद्धांत जो है किससे संबंधित होगा? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत और अमेरिका हो गया, भारत और चीन हो गया, या भारत और पाकिस्तान हो गया, या भारत और रूस होगा। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? 23 का राइट आंसर जो आपका रहने वाला है क्या हो जाएगा? तो 23 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बी फॉर बाहुबली, यानी कि भारत और चीन से संबंधित है क्या पंचशील योग ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन है ना? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? कौन क्षेत्रफल के अनुसार, है ना? तो राजस्थान हो जाएगा, है ना, राजस्थान हो जाएगा। यूपी जो हो जाएगा किसमें है? जनसंख्या के स्थान पर प्रथम है, फर्स्ट पे है जनसंख्या के स्थान पर। ठीक है, महाराष्ट्र सेकंड आएगा जनसंख्या के स्थान पर। सॉरी, महाराष्ट्र सेकंड आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। बिहार फिर महाराष्ट्र। क्या लिखा है? वेदों की भाषा कौन सी है? वेदों की भाषा कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताना है। पाली होगा, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, फारसी होगा। 24 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 24 का बी हो जाएगा, यानी कि हिंदी होगा, है ना। 24 का बी हो जाएगा आपका। सॉरी, 25 है आपका। मतलब वेदों की भाषा, ठीक है, तो संस्कृत होगी आपकी। सी फॉर कटप्पा, संस्कृत होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छब्बीस का राइट आंसर क्या रहने वाला है? जन गण मन किसने लिखा था? 26 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? जन गण मन किसने लिखा था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भड़ाक से बताएंगे आप लोग, जल्दबाजी में नहीं। और इस राइट आंसर बताएंगे नहीं तो आपसे हम चॉकलेट छीन लेंगे। गांधी होगा, टैगोर होगा,
अंबेडकर होगा, बंकिम चंद्र होगा। अब इसमें पूरा नाम आपको बताना है। देखिए गांधी जो होगा महात्मा गांधी हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, महात्मा गांधी हो जाएंगे, ऐसे लिख देंगे महात्मा। और ये टैगोर होंगे रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ हो जाएंगे। ये भीमराव हो जाएंगे, भीमराव हो जाएंगे। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था ना, आरबीटी ने, रविंद्रनाथ आरएनटी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जनगण मन। बंकिम चंद्र ने क्या लिखा था, वंदे मातरम शायद लिखा था ना, वंदे मातरम। चलिए अगले प्रश्न को चलिए। चंद्रयान किस संस्था द्वारा भेजा गया था, ये आपका राइट आंसर क्या होगा। चंद्रयान किस संस्था द्वारा भेजा गया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नासा द्वारा, इसरो द्वारा, डीआरडीओ द्वारा या बीआरसी द्वारा। चंद्रयान 3 जो है इसरो द्वारा भेजा गया था ना, इसरो द्वारा। किसके द्वारा, 27 का क्या राइट आंसर रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो बी हो जाएगा, यानी कि इसरो द्वारा भेजा गया था। चंद्रयान 3 इसरो द्वारा भेजा गया था ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, अंडमान निकोबार किस महासागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत सागर में। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, अंडमान निकोबार किस सागर में स्थित है, क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर, सॉरी हिंद महासागर में स्थित होगा। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित होगा। ठीक है, सी फॉर कटप्पा राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष किसके नाम से किसे जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू को, या वल्लभ भाई पटेल को, या महात्मा गांधी को, या फिर सुभाष चंद्र बोस को। किसे जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 29 का आपको राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष की। और राजा जी के नाम से जाना जाता है किसको, सी राज गोपालाचारी को, सी राज गोपालाचारी को, है ना, गोपालाचारी को। और बुजुर्ग मैन, सबसे यंगेस्ट मैन जो थे, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, आईसीसी का फुल फॉर्म जो है क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंडियन क्रिकेट काउंसिल होगा, या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होगा, इंडियन कल्चरल कम्युनिटी होगा, या फिर इंटरनल करेंसी काउंसिलिंग होगा। क्या हो जाएगा, करेंसी काउंसिलिंग होगा। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, आईसीसी का 30 का राइट आंसर जो रहेगा बी फॉर, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होगा, है ना, बीसीसी का, सॉरी आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा। बीएसएफ का आपको बनाना है, फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, बीएसएफ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 31 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 31 का सी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री जो होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है, तांबा में होता है, पारा में होता है, जस्ता में होता है, किस में होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, यानी कि पारा में जो होता है थर्मामीटर में होता है, पारा में जो होता है थर्मामीटर पारा में होता है, पारा में थर्मामीटर में पारा होता है ना। किस मुगल शासक को ताजमहल बनवाया था, तो क्या हो जाएगा, शाहजहां ने, है ना, शाहजहां ने बनवाया था। किस मुगल शासक ने बनवाया था, 33 का सी हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था ना। चलिए 34 प्रश्न क्या देखेंगे अपना, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे अपना हम, क्या है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था, प्रथम एशियाई खेल जो है कहाँ आयोजित हुआ था। 34 का राइट आंसर बी, यानी कि नई दिल्ली में हुआ था ना, नई दिल्ली में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 35 का क्या राइट आंसर होगा, सी हो जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान से विक्रम साराभाई क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, क्या होगा राइट आंसर, 36 का सी हो जाएगा, है ना, 36 का सी हो जाएगा, 1931 में होता है ना। चलिए प्रश्न संख्या 37 देखें। हरित क्रांति के जनक कौन थे, क्या हो जाएगा, हरित क्रांति के जनक कौन थे, 37 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो अब जो हमारा प्रश्न होने वाला है वो क्या होगा, हिंदी का प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, हिंदी का हमारा प्रश्न रहेगा। अब क्वेश्चन जो हिंदी के होंगे। ठीक है, चलिए अब अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। फिर से क्या होगा हमारा, गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गगन जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको। गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आकाश होगा, धरती होगा, वायु होगा, क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो गगन माने आकाश होता है ना, आकाश होगा। क्या होता है, नभ होता है, आकाश होता है, नभ होता है, पर्यायवाची है ना। आकाश होगा, नभ होगा, गगन होगा, मतलब आसमान होगा, है ना। नभ होगा, आसमान होगा, आसमान होगा। ठीक है, आसमान होगा, ये होता है किसका। ठीक है, और धरती का क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वायु का होगा, पवन होगा। वायु का क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। वायु का हो जाएगा, पवन हो जाएगा, पवन हो जाएगा, है ना। हवा हो जाएगा, हवा हो जाएगा। ठीक है, और धरती का क्या हो जाएगा, अचला हो जाएगा, चपला हो जाएगा, चला हो जाएगा। ठीक है, धरती का हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हिंदी का। और आप लोग को कमेंट कैसे करना है, जब कमेंट करेंगे तो ऐसे कमेंट करेंगे, पहले का और राइट आंसर डी सी नहीं लिखेंगे। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन में जो लिखा होगा वो आंसर लिखेंगे। आप जैसे लिखेंगे, अब मैंने पूछा आपसे सिंह का विलोम शब्द क्या है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सिंह का विलोम शब्द होगा जो कायर, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये नहीं करेंगे पहले का डी, ऐसा नहीं लिखना, आपको राइट आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि 2 सेशन है, एक जीके का और एक हिंदी का, तो प्रश्न को समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। या पार्ट 1 या पार्ट 2 करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और आपको बाबू की कसम है, आपके सही से जवाब देना है ना, पूरा मेहनत करेंगे, और कोई गलती होती है तो छोटा भाई समझ के माफ़ करते रहेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंह का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा, विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, सिंह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कायर होता है। ठीक है, सिंह माने शेर, और शेर कैसा होता है, बहुत ही चतुर होता है ना, बहुत ही चतुर होता है और बहुत ही निडर होता है, और कायर होता है ना, इसका कायर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे अपना। ठीक है, जल्दी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, जल्दी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। देखिए, देर होगा नहीं, है ना, समय होगा नहीं, और ठहराव नहीं होगा, शीघ्र होगा। शीघ्र यानी कि जल्दी होगा, है ना, तीव्रता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर रहने वाला आपका, तीसरा का ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, 4 देखेंगे, सॉरी। क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा, क्रोध जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा, देखिए प्रेम, है ना, प्रेम जो होगा राइट आंसर रहने वाला है। बी चौथे का क्या हो जाएगा, यानी कि चौथे का आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, सॉरी, क्रोध का क्या हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा, है ना, प्रेम नहीं होगा, ना हर्ष होगा आपका, ना घृणा होगा, क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो रहने वाला है शांति हो जाएगा। ठीक है, क्रोध का शांति हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नयन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नयन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। देखिए, मुंह नहीं होगा, है ना, और नयन कान नहीं होगा, है ना, माथा नहीं होगा, आँख होगा। और आँख का और पर्यायवाची कौन से होंगे, तो आँख के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे, लोचन होगा, क्या हो जाएगा, लोचन होगा, है ना, लोचन होगा, लोचन हो जाएगा। क्षोभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षोभ। चक्षु हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, है ना, चक्षु हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आँख आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 पर देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, कान शब्द में कितने वर्ण होते हैं, कान शब्द में कितने वर्ण होते हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कान शब्द में कितने वर्ण होते हैं, 2 होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर रहने वाला है। 2 होंगे क्या, कान शब्द में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कान शब्द में कितने वर्ण होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, 6 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2 होते हैं। ठीक है, हाँ 2 होते हैं। चलिए 7वां क्या हो जाएगा, गृह किस समास का उदाहरण है, गृह जो है यानी कि घर जो होता है किस समास का उदाहरण होगा। तत्पुरुष का होगा, द्वंद्व का होगा, या अव्ययी भाव का होगा, बहुब्रीहि समास का होगा, किसका होगा, आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो 7वें का जो राइट आंसर रहने वाला है आपका क्या हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 का देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है, दुखी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, व्यथित होगा, या प्रसन्न होगा, क्रोध होगा, या शांत होगा। तो दुखी का क्या हो जाएगा, अब दुखी कोई व्यक्ति है तो प्रसन्न होगा ना, दुखी का क्या हो जाएगा, प्रसन्न होना चाहिए, क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, दुखी का प्रसन्न होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धिमान शब्द में कौन सा समास है, उपसर्ग है। ठीक है, बुद्धिधन मान में कौन सा उपसर्ग है, बुद्धिधन, बुद्धिधन मान होगा, या माँ होगा, मान होगा, या बुद्धि होगा, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बुद्धिधन मान हो जाएगा, यानी कि ये वाला राइट आंसर रहने वाला है आपका, बुद्धिधन मान कौन सा उपसर्ग होगा, तो ये ऐसे उपसर्ग देखे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नमक शब्द का कौन सा स्त्रीलिंग होगा, नमक शब्द जो है कौन सा स्त्रीलिंग है, या कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग होगा, पुरुष लिंग होगा। नमक ज़्यादा हो गया, नमक ज़्यादा हो गई,
सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया ऐसे बोलते हैं ना, तो पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नमक पुल्लिंग हो जाएगा, 10 का ए होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है, क्योंकि ये पुरुष है, हमेशा पुरुष रहेगा। आप वाक्य बनाएंगे नमक ज़्यादा हो गया, सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, दाल में नमक ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं कहते ना हो गई, तो जहाँ गया आएगा ना वो क्या हो जाएगा, बड़ा मात्रा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गाय का विलोम शब्द क्या होगा, गाय जो है, गाय का विलोम शब्द क्या होगा, गाय का विलोम शब्द क्या होगा, बछड़ा भैया होगा नहीं, बछड़ा बच्चा होगा, तो क्या हो जाएगा, गाय का 11 का क्या होगा, देखिए बकरी होगी नहीं भैया, बैल होगा नहीं भैया, सांड होगा, गाय का सांड होगा, है ना, गाय का जो हो जाएगा सांड राइट आंसर रहने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखेंगे अपना, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 क्या है, भोजन कराना किस प्रकार की क्रिया है, भोजन कराना, भोजन कराना किस प्रकार की क्रिया है, भोजन कराना किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक होगी, अकर्मक होगी, संयुक्त होगी, द्विकर्मक होगी, भोजन कराना किस प्रकार की क्रिया होगी, तो 12 का क्या राइट आंसर है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, सकर्मक क्रिया, क्या का जवाब लगाने पर मिल जा रहा है जवाब, क्या का जवाब लगाने पर क्या करा रहा है, तो भोजन करा रहा है, क्या का जवाब मिला हमें, है ना, भोजन क्या करा रहा है, तो भोजन करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। जहाँ हमें क्या का जवाब मिल जाएगा तो सकर्मक क्रिया होगी, और नहीं मिलेगा क्या का जवाब तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, और कोई कार्य करने के पश्चात किया जाएगा तो वो द्विकर्मक क्रिया होगी, और साथ में किया जाएगा तो संयुक्त क्रिया होगी, है ना। चलिए आपका राइट आंसर जो रहने वाला है सकर्मक होगा, 12 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 13 पे देखेंगे, क्या है, रविवार शब्द में कौन सी संधि है, रविवार शब्द में कौन सी संधि होगी, 13 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 13 का राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी कि गुण संधि हो जी, है ना, गुण संधि हो जाएगी आपका। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, भारत शब्द का लिंग कौन सा है, भारत शब्द का कौन सा लिंग है, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक होगा या कोई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 14 का ए हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, भारत जो है शब्द एक पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हिंदी है ना, थोड़ा जल्दी करेंगे। सड़क का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सड़क का पर्यायवाची क्या होगा, गली होगा, पथ होगा, गड्ढा होगा, वाहन होगा, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, पथ होगा, सड़क का पर्यायवाची पथ होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, जो मर चुका हो उसके लिए एक शब्द होगा, क्या हो जाएगा, जीवित होगा या जो मर चुका हो, ठीक है, जो मर चुका हो उसके लिए क्या हो जाएगा, मृत होगा, है ना, जीवित नहीं होगा, अमर नहीं होगा, और संजीवनी नहीं होगी, क्या हो जाएगा, मृत आपका राइट आंसर रहने वाला है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, सॉरी सी फॉर कटप्पा, ठीक है, 15 का सी फॉर कटप्पा, 16 है ना, 16 फॉर सी फॉर कटप्पा, 16 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर देखेंगे, जल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अग्नि होगा नहीं भैया, अग्नि का आग होगा, आग होगा, आग होगा, है ना, अग्नि का क्या होगा, आग होगा, पावक होगा, है ना, पावक होगा, पावक होगा, ठीक है। चलिए अब वायु का तो आप लोग को बता ही दिए, नीर यानी कि जल, नीर का होगा जल, ठीक है, जल, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा, जल का क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा, है ना, जल का नीर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 17 का सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है, घर में रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, घर में रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, गृहस्थ होगा, निवासी होगा, मेहमान होगा, यायावर होगा, तो 18 का क्या राइट आंसर रहने वाला है, गृहस्थ हो जाएगा, है ना, जो घर में रहता हो उसके लिए क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा, घर में रहने वाला गृहस्थ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अंधेरे का विलोम क्या हो जाएगा, अंधेरे का विलोम क्या हो जाएगा, अंधेरे का उजाला होना चाहिए ना, तो क्या है हमारा 19 का प्रकाश हो जाएगा, है ना, उजाला है नहीं तो प्रकाश हो जाएगा। चलिए वो अंधेरे का प्रकाश विलोम शब्द होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, दिन का रात होगा, सूरज का चंदा होगा। चलिए मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मी धन ठास, आस, ठीक है, क्या हो जाएगा, आस प्रत्यय होगा आपका, आस, ठीक है, आस जो प्रत्यय होगा, सी फॉर कटप्पा, 20 का सी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन संख्या 21 की ओर चलते हैं, हमारा 21 नंबर देखेंगे, क्या है, सूर्य किस प्रकार का शब्द है, सूर्य जो है संज्ञा होगा, विशेषण होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया होगी, क्या होगा, सूर्य जो है किस प्रकार का होगा, तो संज्ञा होगी आपका, है ना, क्या हो जाएगा, संज्ञा होगा, सूर्य जो होगा संज्ञा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 22 संख्या देखेंगे, ईमानदारी किस शब्द से बना है, ईमानदारी शब्द जो है किससे बना है, ईमान धनदारी या ईमानदार प्लस ई से, या ईमान प्लस ई से, या ईमानी प्लस दार से, किससे बना है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो रहने वाला ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईमान प्लस दारी से राइट आंसर होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध शब्द का विलोम क्या है, शुद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अशुद्ध होगा, है ना, क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। 23 का राइट आंसर अशुद्ध हो जाएगा आपका, बुरा का अच्छा होगा, और झूठा का सच्चा होगा, है ना, झूठा का सच्चा होगा, और बुरा का अच्छा होगा, और खराब का बढ़िया होगा, खराब का बढ़िया होगा, है ना, बढ़िया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 23 का सी हो जाएगा, है ना, 23 का बी हो जाएगा, अशुद्ध जो हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे,
भूख लगना कौन सी क्रिया है, क्या लगता है, तो भूख लगना जो है सकर्मक क्रिया होगी, क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। अकर्मक क्रिया होगी। ये सारी जो खान पान रोना धोना ये सब अकर्मक क्रिया हो जाएंगी, है ना, ये सब अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। चलिए, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है, विद्यालय शब्द में कौन सा समाप्त है, तो समास है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में बताएं। तो 25 का राइट आंसर जो रहने वाला है डी हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा, है ना, कर्मधारय समास होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कविता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है, कविता का ये होगा नहीं, कविता होगा नहीं, कवि होगा नहीं, कवियत्री होगा, ठीक है, कवियत्री। 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर देवसेना राइट आंसर रहने वाला है ना, कवियत्री हो जाएगा। सच्चा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सच्चा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सच्चा का यानी कि झूठा होगा, है ना, सच्चा का झूठा अभी आपको बताया था, सच्चा का झूठा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर रहने वाला है ना, 27 का ए हो जाएगा, सच्चा का झूठा हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखेंगे अपना। 28 क्या कह रहा है, नृत्य करना, नृत्य करना किस प्रकार की क्रिया, आकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण होगा, द्विकर्मक क्रिया। क्या कर रहा है, तो नृत्य कर रहा है, क्या का जवाब भी मिल रहा है हमको। तो 28 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर ए रहने वाला है, अकर्मक क्रिया। नाचना कूदना हंसना गाना ये सब अकर्मक क्रियाएं होंगी, छींकना, है ना, ये सब अकर्मक क्रिया होंगी। चलिए, जलपान का सही समास होगा, जलपान का सही समास क्या है, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुब्रीहि होगा। जलपान देखो दोनों चीज़ें अलग लिखी जाती है ना, तो जलपान का क्या हो जाएगा, समास क्या होगा, द्वंद्व समास होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका 29 का राइट आंसर होना चाहिए। तो 29 का राइट आंसर ए होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, कर्मधारय नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, हरियाली शब्द का लिंग क्या है, हरियाली शब्द जो है उसका लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा, द्विलिंग होगा, क्या हो जाए, उभयलिंगी होना चाहिए, द्विलिंगी मतलब वही, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग होगा, हरियाली आई मन भाई, है ना, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है, हरियाली हो जाएगा। अंगूठा शब्द में कौन सा लिंग है, अंगूठा, अंगूठा मैंने काट दिया अपना, अंगूठा लगाओ, ये सब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा ना। 31 का राइट आंसर ए होगा, पुल्लिंग होगा, ये पुल्लिंग होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखेंगे अपना, 32 देखेंगे, उदासीन का विलोम क्या होगा, उदासीन का विलोम क्या होगा, तटस्थ होगा, पक्षधर होगा, क्रोधित होगा, प्रसन्न होगा, क्या होगा, तो 32 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पक्षधर होगा, उदासीन का पक्षधर होगा, है ना, उदासीन का पक्षधर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। देखिए पर्यायवाची जो होगा लहू होगा, ये दवा नहीं होगा, जल नहीं होगा, दुग्ध नहीं होगा, ठीक है, लहू होगा, लहू यानी कि खून बहा देंगे हम तुम्हारा, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, क्या हो जाएगा, शब्द का चयन करें, शब्द का चयन करें, एक वचन बहुवचन संयुक्त कोई नहीं। 34 का राइट आंसर जो रहने वाला ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा राइट आंसर। शब्द जो है एक वचन है, शब्द का वचन क्या है, तो शब्द का वचन जो होगा एक वचन होगा, ठीक है। चलिए, अच्छाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आई, आई होगा, है ना, क्या हो जाएगा, आई। 35 का जो हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 35 का राइट आंसर बी रहने वाला है आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा आपका, 35 का बी हो जाएगा। अब 5 प्रश्न आपसे पूछेंगे, 5 का आपको सही जवाब देना है, और आप लोग को फ्री पीडीएफ एंड फ्री बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी पीडीएफ में, ठीक है। चलिए आप लोग को सही जवाब देना है, क्या हो जाएगा, जो आसानी से ना मरे उसके लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, अमर होगा, मृत्युशील होगा, दीर्घायु होगा, निष्क्रिय होगा। इन सभी प्रश्नों का आप जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे, ठीक है, और आपको फ्री पीडीएफ दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, पीडीएफ देंगे हम, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे रोहित सैनी सीओपी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न हमारा था, जो आसानी से ना मरे उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द क्या होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ना कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, आकर्मक क्रिया होगी, सहायक क्रिया होगी, विशेषण होगी, क्या होगी। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बड़ा, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप लोग स्लो कर लेंगे, उसको पढ़ेंगे और पूरा प्रैक्टिस करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे प्रैक्टिस और मन लगा के करेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद आप लोग मेहनत करने के बाद, पूरी ईमानदारी करने के बाद फ़ोन करेंगे पूरी ईमानदारी के बाद फ़ोन को रखेंगे। उसके बाद में आप लोग बताएंगे कितना कमेंट सेक्शन में करके आए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, पढ़ना कौन सी क्रिया होगी, आकर्मक, सकर्मक या सहायक क्रिया होगी, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब ये देखिए, गृह कार्य जो है, गृह कार्य में कौन सा समास होगा, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है ना बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, नायक जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नायिका होगा, नेता होगा, अभिनेत्री होगी, युवती होगी, क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमको बताएंगे। तो नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, मित्र का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, मित्र शब्द का बहुवचन क्या होगा। मित्रगण होगा या मित्रों होगा या मित्रता होगी या सभी होगी, क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये रहे आपके 5 प्रश्न, आप लोग को कमेंट करके बताना है। हमारा 5 प्रश्न हो चुका है। ठीक है, अब चलिए अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।